चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले किसी न किसी एक स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड करके जाना चाहिए। जब भी स्ट्रेटजी आपको सक्सेसफुल देगा तब आप उसमें कैपिटल बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा 5 महीने का ट्रेडिंग स्किल, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो चलिए अभी मैं यहाँ से लेके मैं मई महीने से शुरू किया था। मैं 1 तारीख से शुरू किया और 21 तारीख तक। ओके, ये सबसे पहले हम स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल कैपिटल हमने यूटिलाइज़ किया है 1.8 लाख के आसपास, तकरीबन मान लीजिए 2 लाख ही मान लीजिए, जिसमें हमें 2 लाख रुपये में 4.5 महीने में 5 महीने के करीब 32,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। और नेट रिलीज अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 30K के आसपास। तो हमने क्या किया, हमने इसमें सिर्फ ETF ट्रेडिंग किया क्योंकि हमें टैक्स एंड चार्जेस कम देना था। टैक्स एंड चार्जेस में आप देख रहे हो तो मैं यहाँ पे जो है पूरे हद तक सफल रहा। ऐसा कहीं पे भी आपको लॉस दिखाई नहीं देगा। पदमदोली ये होल्डिंग में है अभी, हाँ ये इरकॉन होल्डिंग में है, और कोडोमोली ये होल्डिंग में है, और ये टाटा सिल्वर है। ये छोटा सा 100 क्वांटिटी है। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले कंज्यूमर जो है हमें 2000 का प्रॉफिट दिया है। EV ETF ने 3300 का। अभी फिर हमने 5000 क्वांटिटी ख़रीदा है और फिर ऐड करेंगे। गोल्ड केस में अगर आप देखेंगे इसमें 2500 का आया। ग्रो नेट में आया 1899। तकरीबन पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह से प्रॉफिट बुक करूं। जब मुझे पता महसूस हुआ कि मुझे 1% से ऊपर जैसे प्रॉफिट होगा यहाँ से आपको निकल जाना है। तो मैं आपको स्ट्रेटजी को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दिया। तकरीबन ये 40% के आसपास रिटर्न है, और एनुअल देखें तो इसके बाद मैं ट्रेड बंद कर दूँ, मेरा कैपिटल का 16% के आसपास रिटर्न मुझे मिल चुका है। एक अच्छी खासी रिटर्न यहाँ पे माना जाएगा। अभी भी मेरे हाथ में अप्रैल तक टाइम है। पूरा साल के एंड तक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, मार्केट वॉच में जाना है। यहाँ पे अगर आप मार्केट वॉच में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो हमने मार्केट वॉच में यहाँ पे ऑलरेडी रखे हैं। यहाँ पे पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ। तो मार्केट वॉच में हमने क्या कर दिया, ये देखिए ETF हमने सारे ऐड करके रख लिए। सारे ETF, ये सारे ETF के बेस में ट्रेड करता हूँ। करता क्या हूँ, जिस दिन जो ETF सबसे ज़्यादा फॉल होता है, जैसे ये देख लीजिए EVI ETF जब 2.5% के आसपास ये गिरावट आ गया था, मैंने उसको उठा लिया। देखना कुछ नहीं है, ETF है, कोई ट्रेडिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसी ETF को जो सबसे ज़्यादा फॉल होता है उसको आपको उठा लेना है। मैं यही स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा हूँ। साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ गोल्ड के साथ कुछ ETF के साथ, दोनों तरफ। क्योंकि देखिए ये 4-5 महीने का मार्केट कैसा रहा है, मार्केट ज़्यादातर डाउन ट्रेंड रहा है या तो फ्लैट रहा है। इस सिचुएशन में हमने क्या किया, बस ETF ट्रेडिंग के थ्रू 1% से आसपास हमने प्रॉफिट बुक करते गया। 1%, 1.2%, 1.4%, 1.5%। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप होल्डिंग देखेंगे, EV ETF हमने टायर 1 में 5000, शाम होते 5000 क्वांटिटी खरीद लिया। बाकी जो फंड है अभी हम और नीचे जाएगा तो और ख़रीद लेंगे। हमें करना क्या है, 5000 क्वांटिटी है, मुझे चाहिए 25 पैसा। 25 पैसा जैसे ही यहाँ से ऊपर उठ जाएगा तकरीबन मुझे 1200-1400 रुपये के आसपास मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। बस उतने में मेरा हो जाएगा। मैं तुरंत उसको काट के बाहर निकल जाऊँगा। फिर देखूँगा कौन सा ETF सबसे ज़्यादा नीचे गिर रहा है। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहा। मैं डे बाय डे आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। एक अच्छी खासी रिस्क लेस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अगर इस ETF की बात करें, हर ETF को मैंने प्रॉपरली चेक करने के बाद ही यहाँ पे ऐड किया हूँ। इसका जो देखना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो, ये दोनों चीज़ को मैंने फॉलोअप किया। और साथ में ये भी देखा कि इसके पोर्टफोलियो में कौन कौन सा स्टॉक है। अगर आप देखेंगे इसके पोर्टफोलियो के अंदर, ये देखिए लार्ज कैप है 54%, मिड कैप है 26%, स्मॉल कैप 18% एंड अदर। तो ऐसे जगह पे आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा सा नीचे चला भी जाए 2%, 3%, 4% होल्डिंग करोगे तो आपका फंड कभी ब्लॉक नहीं होगा, है ना। होल्डिंग में जाऊंगा तो सबसे पहले मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, महिंद्रा, टाटा मोटर, बुक्स, मिंडा, CG पावर, के इंडस्ट्रीज, एक्साइड, रिलायंस, सोना, KPIT, मदरसन, टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल, गुजरात फ्लोरोकार्बन, अमर राजा बैटरी, L&T। तो इतने सारे स्टॉक के साथ जब एक ETF तैयार हो जाता है तो वहाँ पे आपको डरने वाली कोई बात नहीं रहती है। तो ऐसे ही मैं करता हूँ, और ऐसे कर करके मुझे अभी तक का मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, ये सारे एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा है। और इसी एक्सपीरियंस को आप कैसे काम करेंगे, सीधा आपको यहाँ पे जाना है। अगर आप इतने सारे कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे देखना है ETF
ETF अंडर 10 रुपी। जैसे करोगे सबसे पहले आ जाएगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे NSE का वेबसाइट खुल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। NSE का वेबसाइट खुलने के बाद सिर्फ आपको एक क्लिक और करना है। यहाँ पे आपको ये चेंज वाला कॉलम में, चेंज वाला कॉलम में सबसे ज़्यादा जो फॉल हुआ है वो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपको सारे ETF का लिस्ट मिल जाएगा, तकरीबन बहुत सारे हैं इसमें। ये ETF की कोई कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा कौन रिटर्न दिया, अगर आप देखें सबसे कम कौन रिटर्न दिया, सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है इमेज है, ये हैंगसेंग टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये 4.2% के आसपास मूवमेंट हुआ है आपको। तो हमको 1% के आसपास चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यही करते हैं। देखते हैं किसके अंदर सबसे ज़्यादा फॉल आया है। तो इतने सारे ETF के बाद हम फिल्टर करके सुबह अर्ली मॉर्निंग में देख लेते हैं, उसी दिन ही ले लेते हैं। अगर इसके अंदर बाउंस बैक होता है 1% या 2%, नहीं तो 2-4 दिन हम होल्ड कर लेते हैं। देख लिए कि एक बार ETF जब मार्केट गिरावट आता है, ETF के अंदर बहुत कम गिरावट आता है। ये सारी चीज़ मुझे अच्छा लगा और मैं धीरे धीरे 1,80,000 के कैपिटल को और एक्सपांड करूँगा। मैं अभी 5 लाख तक करूँगा इसको, लेकिन थोड़ा सा और एनालिसिस करने की ज़रूरत है। जितना मैं किया आपको स्टेटमेंट के साथ शेयर कर दिया। अगर आप मंथली स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो पिछले मंथ का मैं आपको दिखा देता हूँ, और क्या क्या ट्रेड किया वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगस्त का 1 तारीख से अगस्त की 31 तारीख तक अगर मैं देखा हूँ, ये देखिए 8,970 रुपये मुझे जो रिलीज प्रॉफिट हुआ है, 8,620 रुपये। सिर्फ 270 और 75 कितना 350 रुपये के आसपास हमें टैक्स एंड चार्जेस की खर्चा आया। एक तो बचाव आपका यहाँ पे ब्रोकरेज से लेके बहुत सारी चीज़ का, और दूसरा एक अच्छी खासी रिटर्न आपको यहाँ से बन रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ से हमने रिलीज प्रॉफिट कितना किया है। सबसे पहले देखिए ग्रो 50 में हमें 320 रुपये मिला था, ₹1.55 के आसपास। ऐसे छोटा छोटा खरीद के कोई फ़ायदा भी नहीं है। जस्ट क्या होता है, कभी जब हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर लगाते, कुछ ऑर्डर लग जाता है, बाकी नहीं लगता है, तो ऐसे ही उतना पड़ा रह जाता है, इसीलिए। तो नेक्स्ट हैंगसेंग बीज के अंदर अगर आप देखेंगे 1100, उसके बाद इरकॉन, ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ। मिड 150 ये भी रिलीज नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। हमने मिड 150 कैश के अंदर हमने 3,430 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद टाटा गोल्ड में 2,300 रुपये, उसके बाद टाटा सिल्वर में 2,080 रुपये। तो टाटा गोल्ड और टाटा सिल्वर क्या है, ये प्रीसियस मेटल है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों के साथ कॉम्बिनेशन कर लेना पड़ेगा। अगर हमने EVI भी 32 रुपये करके है, अगर मैं 5,000 या 7,000 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, साथ में मैं गोल्ड भी खरीदूँगा 5,000 या 4,000 या 7,000 क्वांटिटी, कोई ना कोई प्रॉफिटेबल होगा। अगर गोल्ड, क्योंकि इक्विटी मार्केट नीचे गिरता है तो गोल्ड ऊपर चढ़ता है, गोल्ड नीचे जाता है तो इक्विटी मार्केट ऊपर जाता है, एक दूसरे के ऑपोजिट चलता है। इसीलिए तो मार्केट अभी देखिए कितना ज़्यादा मार्केट के अंदर फॉल था, प्रेशर था, टैरिफ था, बहुत कुछ था, फिर भी हमने यहाँ से पैसा कमाया। कैपिटल छोटा है, पैसा कम है, लेकिन हमने 40% ऑलरेडी अपना कैपिटल का रिटर्न ऑन इक्विटी हमने ROI मैंने निकाल लिया है। और आगे भी ये चलता रहेगा और आप लोगों के साथ मैं शेयर करता भी जाऊंगा, मंथ ऑन मंथ, डे ऑन डे। कल क्या होगा आप लोगों को ये भी मिल जाएगा सेम टू सेम। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मैं इसीलिए इतना दिन तक आप लोगों के साथ कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। अगर आपके पास प्रॉपर रीज़न ना हो, कुछ भी वीडियो बनाओ, सबसे पहले बोलता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाइए, आप ये बता दीजिए कि आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ स्ट्रेटजी के साथ। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर 5 महीने लगाया और लगातार इंस्टेंटली इसके अंदर मैंने पैसा कमाया, और कमाने के बाद तभी मैं वीडियो बनाया। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।